मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से साबिक गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की बहाली को वफाकी बजट के साथ मशरूत करने का मुतालबा एक बार फिर इस जमात की रवायती सियासी हिकमत अमली को नुमाया करता है। फारूक सत्तार ने कहा है कि अगर हुकूमत बजट मंजूरी की हिमायत चाहती है तो कामरान टिसोरी की वापसी को रेड लाइन समझा जाए। क्या ये मुतालबा वाकई काबिल अमल है? MQM गुज़श्ता कई दहाइयों से मुख्तलिफ वफाकी हुकूमतों का हिस्सा बनती रही है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ समेत करीबन हर हुकूमत के साथ इत्तेहाद के दौरान इसने अपने मुतालबात मनवाने के लिए सख्त बयानात दिए, नाराज़गी का इजहार किया और बाज़ औक़ात इत्तेहाद छोड़ने की धमकियां भी दी, लेकिन अक्सर मौक़े पर जमात ने हुकूमत का हिस्सा रहने को ही तरजीह दी। इस बार भी कामरान टिसोरी की बहाली का मुतालबा सियासी रवायत का तसलसल ही दिखाई देता है। गवर्नर सिंध का ओहदा मुस्लिम लीग नून के पास जा चुका और मौजूदा हालात में इस ओहदे की वापसी का इम्कान दिखाई नहीं देता। खुद MQM भी इस हकीकत से नावाकिफ नहीं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी शर्त रखी क्यों जाती है जिसके पूरा होने के इम्कानात महदूद हों? क्या इसकी एक मुमकिना वजह यह है कि MQM अपने वोटर्स को ये पैगाम देना चाहती है कि वह हुकूमत में रहते हुए भी अपने वोट बैंक के लिए आवाज़ बुलंद कर रही है? यूं जमात दबाव भी बरकरार रखती है और हुकूमत में रहकर सियासी फवायद भी हासिल करती है, लेकिन बार बार ऐसे मुतालबात पेश करना जो आखिरकार वापस लेने पड़ जाएं, इस हिकमत अमली की साख को भी मुतासर करता है। चुनाचे असल सवाल कामरान टिसोरी की बहाली नहीं बल्कि MQM की इस सियासी हिकमत अमली का है, जिसमें बुलंद आहंग मुतालबात और सियासी धमकियां तो दी जाती हैं, मगर जमात को अक्सर उसी इत्तेहाद और उसी सियासी तनख्वाह पर काम जारी रखना पड़ता है। आखिर ये रवैया या ये तर्ज सियासत क्या है? इसी पर पैनल की राय आपके साथ। कामरान टिसोरी की बहाली रेड लाइन, फारूक सत्तार। MQM ऐसी सियासी पतंग उड़ाती ही क्यों है जिसके जल्द बो काटा होने का यकीन होता है? ज़ैगम साहब, ये सियासी पतंग आखिर किस हवा के सहारे उड़ाई जा रही है कि करी को बहाल किया जाए? ये रेड लाइन है, अजूरी दरकार है। आयशा, आप इतनी मासूम तो नहीं है कि आपको पता ना हो। सर, मैं इतनी मासूम हूँ ज़ैगम साहब, यकीन करें। देखिए, वो एक शेर है कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। हमें वो दिन याद हैं जब MQM खड़कती थी तो खिड़कियाँ खड़कती थीं। अब वो दिन आ गए हैं कि जब खिड़कियाँ खड़कती हैं तो MQM खड़कती है। हालत ये है कि ना MQM की पतंग अपनी है, ना MQM की डोर अपनी है, ना MQM का बो काटा अपना है। बो काटे का नारा भी उस वक्त लगाते हैं जब कोई आंख मारता है। अब सिर्फ अपने आप को, अपने वजूद को दिखाना पड़ता है कि हम भी मौजूद हैं। चले, जिसने भी बिठा दिया है, एक नज़र हम पर भी, हम भी मौजूद हैं, एक नज़र हम पर भी, एक नज़र हम पर भी। तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, कोई ना कोई मसला उठाया जाता है। भाई, जब निकाला गया था कामरान टिसोरी को उस वक्त आपकी रेड लाइन किधर थी? निकाल लेते कराची को। अगर इतना कराची को प्यारा है वो कि उसका गुजारा कराची वालों का नहीं हो सकता कामरान टिसोरी के बगैर, तो 5-10 लाख लोग 2.5 करोड़ में से निकल आते बाहर। जब वो निकल आते तो हुकूमत भी मजबूर हो जाती। अब आगे रेड लाइनें खींच रहे हैं। वो वजीर आजम से कह रहे हैं कि सियासी तवाजुन कायम करें। ये वजीर आजम ने वहां सियासी तवाजुन कैसे कायम करना है? बस तवाजुन तो कायम हो गया, ये असेंबली में पहुंच गए MQM वाले। इससे ज़्यादा तवाजुन इनको क्या कायम करके दें? इसी तवाजुन पे वो खुश हो। बहुत तवाजुन है, अब असेंबली में बैठे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, मजे कर रहे हैं, सिंध में तवाजुन मांग रहे हैं ज़ैगम साहब, सिंध में सियासी तवाजुन मांग जी सिंध में ही बैठे हैं ना जी, सिंध की सीटों पर ही बैठे हैं ना, कराची की सीटों पर ही बैठे हैं ना। और हम गुफ्तगू भी कर रहे थे कि तवाज़ुन हो गया। एक सेगमेंट में हमने जो है वो PTI के बारे में गुफ्तगू की है, दूसरे सेगमेंट में हमने MQM के बारे में गुफ्तगू कर दी। आप मुझे बताएं, इससे ज़्यादा तवाज़ुन क्या हो सकता है? शोध में उनके बारे में बात हो रही है। बाकी ये नहीं हो सकता कि टिसोरी जो है वो वापस आएँ। बस ये बयान शियान हो गए, उन्होंने खुश कर दिया अपने सुनने वालों को, देखने वालों को। पता नहीं कितने खुश हुए, कितने नहीं हुए। ज़िंदगी का सबूत दे दिया कि अभी हम जिंदा हैं। ठीक हो गया जी। हसन निसार साहब, ये बजट को नथी किया है कामरान टिसोरी की बहाली से। क्या सियासी ब्लैकमेलिंग कहें या इत्तेहादी सियासत का जायज़ हथियार कहें? देखिए, मैं तो मुद्दत हो गई, मैं तो कराची नहीं गया, लेकिन ज़ाहिर है कराची से लोग दोस्त आते रहते हैं। उनमें से मेरा ख्याल है एक बंदा भी शायद ऐसा नहीं, जब से ये चेंज आई है, जिसने ये ना कहा हो कि ये जो तोहफा भेजा है नून लीग ने
इससे करोड़ गुना बेहतर था डसोरी। मैं नहीं जानता ना, मुझे दिलचस्पी है। अच्छा, दूसरी बात ये है आयशा, हाँ ये मैं जैगम साहब नेक्स्ट टाइम लाहौर आए तो मैं खड़क सिंह की बाकियात हवेली की मैं इनको दिखा दूंगा। क्या बात है। ये कोई मुहावरा नहीं है, खड़क सिंह बड़ा ज़बरदस्त एक कैरेक्टर था। खैर, तो आयशा लगता मुझे यूं है कि आपने सवाल में डाल दिया है हमें, लेकिन आपको पतंगबाजी की अल्फ बे पे का भी नहीं पता, वरना आप कभी इस तरह का सवाल ना बताते। बहुत सी पतंगें तो उड़ते ही कट जाती हैं, चप खा जाती हैं या कटियां जाती हैं। चप खाना समझते हो क्या होता है? जी नहीं पता आपको? थोड़ा पता है। अच्छा, बस मुझे पतंगबाजी और बो काटा से फरिया परवेज पता है। अच्छा सुनो ना, अच्छा सुनाए। वो चप खा जाती हैं, कटियां जाती हैं, लुटियां जाती हैं, बाज कुछ देर बाद और बाकी अरूज पे कट जाती हैं। ये याद रखना, बहुत ही कम पतंगें होती हैं जिनकी वापसी या रिटायरमेंट पुरसुकून और पुरवकार होती है। रह गई MQM, इन्हें की पतंग उड़ानी है, और अब उनका हाल इस मशहूर मिसरे जैसा है MQM वालों का। फिरते हैं अमीर खार, कोई पूछता नहीं। MQM तो मुद्दतों से वेंटिलेटर पे है, ये क्या और इसकी पतंग क्या, वो कुछ नहीं, एमी खानापुरी है। इससे ज्यादा इनकी कोई खार और कोई पूछता नहीं। हसन साहब कह, शहजाद साहब कामरान टसोरी की बहाली को रेड लाइन कह रही है MQM। ये MQM बार बार ऐसी रेड लाइन क्यों खींचती है जो उसे खुद ही मिटाना पड़ जाती है? फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं ना, फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं, तो MQM पता नहीं कह रही है ये नहीं कह रही, फारूक सत्तार साहब ये बात जरूर कर रहे हैं आपके सवाल के मुताबिक। देखिए, कामरान टसोरी साहब का जो है ना मुस्तकिल रिहायशी पता, वो है मौज़िया दुबई। अब जब ये पहली मर्तबा दुबई से इंपोर्ट हुए थे और इनको गवर्नर लगा दिया गया था, तो यकीन मानिए कि पूरी की पूरी MQM बशमूल फारूक सत्तार साहब की इतनी ही हैरान हुई थी जितनी उनके जाने पे हुई। अच्छा, अब फारूक सत्तार साहब जो हैं वो बहुत अक्लमंद आदमी हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, मुझसे शेर भी बहुत अच्छे पढ़ते हैं, उनको आते भी बहुत हैं शेर। वो तो गलती कभी नहीं करेंगे। उन्होंने फौरन एक ऐसे इंसान को जिसका उनको पता लग गया कि वो कितना अहम है, उसको अपनी रेड लाइन मुकर्रर कर दिया या बुनियाद बना ली या बता दिया। और ख़ास तौर पे आज के दिन में जबकि मामला थोड़े से और टाइट हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मनमानी है, करवानी है, उसके अंदर सवाल आ जाता है आपका कि ये हालत बनी कैसे। एक सवाल जो आपने पूछा था पिछले उसके अंदर छोड़ते हुए हमारे सेगमेंट को। देखिए, बात यह है, आपने जिक्र किया पहले इस सवाल के हमारे इख्तिताम पे कि बयानिए की समझ नहीं आती। अगर हम बयानिए से हटके, क्योंकि यहाँ बयानिया तो रोज बदलता है, हर पार्टी का रोज बदलता है, अगर हम बयानिए से हटके किसी हर पार्टी का फलसफा मांगना शुरू कर दें कि इसका सियासी फलसफा क्या है, आप किस चीज पे बिलीव करते हैं, तो शायद MQM भी जिंदा रहती। लेकिन चूंकि ये भी बयानियों की जमात थी और जोर जबरदस्ती की जमात थी, तो जो ही जोर जबरदस्ती इनके हाथ से ले ली गई, और फिर वो जो बयानिया था जो कि रोजाना बनता था वो भी ले लिया गया, और फलसफा था नहीं। तो उसकी गैर मौजूदगी में MQM उस हालत पे जहां पहुंची हुई है। देखिए, MQM के मेरी नजर के अंदर दिन जितने पूरे करने थे वो कर चुकी है। अब सिर्फ एक धड़ब है 17-18 सीटों का, वोटों का। ये 17-18 सीटों का जो धड़ा है, इसको हस्बे जरूरत कभी इधर बिठाया जा सकता है, कभी इधर बिठाया जा सकता है। जहां बिठाएंगे उस तरफ का वजन थोड़ा सा भारी हो जाएगा। तो ये इसका एडवांटेज है, यही इसकी हैसियत है, यही हकीकत है। मेरा ख्याल ये है कि MQM, जैसा मैंने कहा, मैं ये नहीं कहता दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन जितनी इनका सफर था इन्होंने तय कर लिया। मेरा ख्याल है कुछ और करने की जरूरत है ताकि ये अपने आप को रेलिवेंट रख सकें, और किसी तरीके से अगर पार्टी की शक्ल में रहना चाहते हैं तो फिर कोई सियासी फलसफा ही तलाश कर ले। एब्सोल्युटली ठीक हो गया। रज़ा रूमी साहब, हर हुकूमत से मुतालिबात, हर हुकूमत के साथ इख्तिलाफात, हर हुकूमत से शिकवे, मगर हर हुकूमत का हिस्सा भी हैं। अगर पिछली 2-2.5 दहाइयों को देखें, आखिर MQM की सियासत का राज क्या है? जी देखिए, राज यही है कि उन्होंने कमाल से ये वो कहते हैं कि परफेक्ट कर लिया ये आर्ट, कि किस तरह से अपना फायदा हर सूरत और हर हाल में निकालना है। और यही वजह है कि MQM की अब सियासत सारी इसके ऊपर आकर रेड्यूस हो गई है कि बेसिकली उनको क्या मिलेगा किसी से और क्या वो हासिल कर लेंगे। आप देख लीजिए कि चूंकि अब बजट का मौका है, बजट पास करना है, और इस वजह से उनको पता है कि हुकूमत को ज़रूरत है, और दोबारा से ये प्रेशर जो है ये माउंट किया जा रहा है गवर्नरशिप के ऊपर। और
इससे पहले जैसे अभी कहा गया कि जब कामरान साहब को छुट्टी पर भेजा गया लंबी, तो उस वक्त एमक्यूएम को ख्याल नहीं आया कि क्या हो रहा था। तो अब चूंकि उनको मालूम है कि इस वक्त हुकूमत मुश्किल में है, अभी आप देखिए ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही वाला रवैया जो है वो अख्तियार करेगी आने वाले हफ्तों में, आप देखिएगा, बल्कि दिनों में, क्योंकि बजट का टाइम है, वो बाद में पास भी होना है और भी दरपर्दा मामला चल रहे हैं। तो ये बहरहाल कोalition पॉलिटिक्स में ये होता है। लेकिन बिलावल MQM भुट्टो ने साहब भी आज असल काफी में- बोले हैं, हम कल बात करेंगे उसके ऊपर, क्योंकि अभी कुछ देर पहले उन्होंने बात की है। लेकिन ये हकीकत बजट से पहले का वाकई अब सियासी जमातें अपनी डिमांड्स रख रही हैं, दूसरे लफ्जों में अगर मैं कहूं। जी बिल्कुल डिमांड्स रख रहे हैं, और इस वक्त उनको पता है कि हुकूमत एक कमजोर सिचुएशन में, और उससे भरपूर फायदा कैसे उठाया जाए, ये है साइंस। इसमें जबरदस्त कोई बात। बड़ी गहरी बात नहीं है। नहीं, लेकिन बड़ी आम बात यहाँ ये, क्लोजिंग के साथ इस पे खत्म करते हैं, क्या जिन डिमांड्स के साथ सियासी जमातें आगे आ रही हैं, विफाकी हुकूमत वो डिमांड्स पूरी करने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी भी रख रही है इस वक्त? ये सबसे अहम सवाल है जो बजट से पहले बार बार दिखाई देगा हमें जब इत्तेहादी जमातें सवालात करेंगी, और इस पर हमारी नजर रहेगी, गुफ्तगू भी रहेगी। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।